NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट फार्मा इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से भारत का फार्मा सेक्टर और उसकी ओर से अमेरिका को किए जाने वाला एक्सपोर्ट फिर से सुर्खियों में आ गया। नए अमेरिकी टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होंगे। शुक्रवार को जैसे ही शेयर बाजार खुले तो फार्मा इंडेक्स 2% से ज्यादा टूट गया। फार्मा सेक्टर की वैल्यूएशन में कारोबारी सत्र के दौरान 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में डिविस लैब से लेकर सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज आदि शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लद्दाख की राजधानी लेह में हुई हिंसा के बाद से ही जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार निशाने पर है। एक दिन पहले वांगचुक के स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद आज शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक की गिरफ्तारी लेह हिंसा मामले में की गई है। सरकार ने इस हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि लेह में हिंसा बढ़ने के कारण सोनम वांगचुक को अपनी पखवाड़े भर से चल रही भूख हड़ताल को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने इस हिंसा की निंदा भी की थी। उन्होंने हिंसा की आलोचना करते हुए कहा था कि यह लद्दाख के लिए सबसे दुखद दिन है। पिछले 5 सालों में हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह शांतिपूर्ण था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी की हरिद्वार से गिरफ्तारी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दोषी को बख्शे नहीं जाने का आश्वासन। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया और उसको वोट चोर के बाद पेपर चोर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि आज बीजेपी का दूसरा नाम पेपर चोर है। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी समीर बानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई की। बानखेड़े ने आर्यन खान की ओर से डायरेक्टेड नेटफ्लिक्स शो द वेट्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ रोक लगाने और 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। उनकी याचिका पर जस्टिस पुरुष इंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई की। कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील को कहा कि आपकी शिकायत विचारणीय नहीं है, मैं आपकी शिकायत खारिज करता हूं। अगर आपका मामला यह होता कि देखिए दिल्ली समेत कई जगह पर मेरी बदनामी हुई और सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ, तो हम विचार कर सकते थे। इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को दूसरे अनाधिकृत टेस्ट मैच में हराकर सीरीज जीत ली है। बड़ी बात यह है कि इंडिया ए ने इस जीत के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चौथी पारी में 412 रनों का लक्ष्य चेस किया, तो वर्ल्ड क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ। दुनिया में किसी देश की ए टीम ने कभी 400 से ज़्यादा रनों का लक्ष्य चेस नहीं किया, लेकिन अब इंडिया ए ने यह कारनामा कर दिखाया है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के द्वारा तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल बताया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है। अंता विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा जेल में बंद हैं। उन्हें एक मामले में 3 साल की सजा हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार सजा याफ्ता पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा की सजा माफ करने की कार्रवाई करते हुए गृह विभाग से राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेज रही है। कंवर लाल मीणा के ऊपर कुल 27 केस दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति की सजा माफ कर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है? क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ राजनीति का संदेश है? राजस्थान रोडवेज ने नवरात्र के अवसर पर सांवलिया सेठ के श्रद्धालुओं को एक नई बस सेवा का उपहार दिया है। सवाई माधोपुर से चित्तौड़गढ़ के लिए नई बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। यह बस सवाई माधोपुर से रवाना होकर उनियारा, नैनवा, देई कस्बा और बूंदी होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी, जहां सांवलिया सेठ का मंदिर है। बस का चित्तौड़गढ़ पहुंचने का समय रात्रि 8 बजे का है। वहां से यह बस सांवलिया सेठ जी रात्रि 9 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा अगले दिन सुबह सांवलिया सेठ जी से शुरू होगी। इस बस सेवा के शुरू होने से देई कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के श्रद्धालुओं और आम यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के मशहूर संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बंगाल और देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी और कहा कि 9 दिनों तक चलने वाला शक्ति की उपासना का यह पर्व आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। साथ ही उन्होंने इस दौरान मां दुर्गा से प्रार्थना की कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में ऐसी सरकार बने जो राज्य को फिर से सोनार बांग्ला बना सके। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में साल 2023 में आई फिल्म नाल 2 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली त्रिशा थोसर को कमल हासन ने बधाई दी है।
उन्होंने इस बात पर खुशी जताते हुए त्रिशा को शाबाशी दी कि नन्ही अदाकारा ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कमल हासन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि प्यारी त्रिशा थोसर, मेरी तरफ से खूब बधाई आपको। आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब मुझे अपना पहला पुरस्कार मिला था तब मैं 6 साल का था। बहुत बढ़िया मैडम, अपनी बेमिसाल प्रतिभा पर काम करते रहिए। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।